1 अक्टूबर 1939 को बीजिंग में राष्ट्र स्थापना समारोह के 28 तोपों की सलामी अभी समाप्त हुई थी। तभी एक नाई की दुकान में एक आदमी ने अनुमान लगाया कि ये तोप जापानी तोपें थीं, जिन्हें युद्ध में कब्जा कर संशोधित किया गया था। तोप की आवाज छोटी थी क्योंकि उसकी मारक क्षमता भी छोटी थी। गोले पहले से निकाल दिए गए थे, केवल आवाज थी, नुकसान नहीं था। ये बात नई नियुक्त थाना प्रभारी शाओ डाली ने सुन ली और शक पैदा हुआ। पूछा, ये आदमी कौन है? वो प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक फंग जिंगबो हैं। क्या एक प्राथमिक स्कूल का शिक्षक इतनी समझ रख सकता है? संदेह तब और बढ़ा जब एक बार गुप्तचरों को पकड़ने की कोशिश में फंग जिंगबो ने शाओ डाली को रास्ता दिखाया, लेकिन अंत में गुप्तचर भाग निकला। यह अनजाने में हुई भूल थी या जानबूझकर साथियों को बचाने की कोशिश? फंग जिंगबो की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि जानना भी बेहद कठिन था। इन सभी संदेहों के साथ शाओ डाली ने अपने परिवार सहित एक भयावह घर में रहने का फैसला किया, केवल फंग जिंगबो के पड़ोसी बनने के लिए, ताकि वह उसकी नजदीक से निगरानी कर सके। उस घर में एक आदमी ने फांसी लगाई थी। क्या आप डरते हैं? नहीं डरते। हमारे समूह नेता शाओ तो भूत पकड़ी ढीढ़ने ही आए हैं। उस समय दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि एक नजर के जरिए शुरू हुआ यह बिल्ली और चूहे का खेल कई दशकों तक चलेगा। शाओ डाली को यह पता चल जाता कि जब भी वह सच्चाई जानने की कोशिश करते, फंग जिंगबो पहले से कुछ ऐसा कर देते थे कि लोगों का शक खत्म हो जाता। और सबसे अजीब बात यह थी कि उन वर्षों में फंग जिंगबो साधारण लोगों से भी ज्यादा सक्रिय दिखते। वे शिक्षण में डटे रहते, दुश्मन के सुराग मिलने पर उसकी रिपोर्ट करते, पड़ोसियों को नई नीतियों के बारे में सही समझ देते और देशभक्ति को फैलाते। यहाँ तक कि जब उनके पास संदिग्ध सोने की छड़ें मिली तो उन्होंने उसे भी राष्ट्र निर्माण के लिए सौंप दिया। वे कई आविष्कार भी करते रहे और हर साल अग्रणी बुद्धिजीवी के रूप में सम्मानित होते रहे। राष्ट्र निर्माण से लेकर आर्थिक सुधार तक उन्होंने दशकों तक भलाई के काम किए। गुप्तचर यह शब्द समय के प्रवाह में लोगों के दिमाग से पूरी तरह गायब हो गया। सबके नजर में फंग जिंगबो एक आदर्श नए चीन समर्थक थे। केवल शाओ डाली अभी भी उन पर गुप्तचर की तरह निगाहें गड़िड़ाए रखते थे। उनकी नजरें हमेशा न्यायपूर्ण होती थीं और फंग जिंगबो भी इन पैनी और चौकस नजरों से बच नहीं सकते थे।